और इसमें याद रखिएगा अगर हम पिछड़ गए तो बहुत दिक्कत होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। अभी बेंगलोर की कंपनी ने बहुत अच्छा एआई में भी काम करने लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें अब कुछ इंसेंटिव वगैरह देना चाहिए एआई के लिए। आज पूरी दुनिया देखिए कहां जा रही है, अमेरिका वगैरह के पास सोशल मीडिया, इन सोशल मीडिया से वो हमारे डेटा को इकट्ठा करते हैं कि हम किस तरह के वीडियोस देखते हैं, किस तरह की चीजों को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किस तरह की वीडियोस पे कमेंट करते हैं, किसके वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। बस इसके पीछे एआई लगा देंगे तो पता कर देगा ये आदमी किस पार्टी को वोट देने वाला होगा, ये इंसान को क्या खाने पीने में पसंद है, इसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे क्या ऑर्डर करता है, उसकी पूरी बिहेवियर को पता कर लेंगे सब ये सोशल मीडिया के दम पे। इनके पास डेटा सेंटर है, पूरा बेहतरीन ढंग से डेटा सेंटर। हालांकि ईरान इनके डेटा सेंटर पे मार दिया है, तो भारत सरकार भी अपने डेटा सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। और अभी देखेंगे गुजरात में पोर्ट बंदरगाहों पे ड्रोन हमले का प्रैक्टिस किया जा रहा है कि अगर बाई दी हो जाए तो हम लोग कैसे इसे आग वगैरह बुझाएंगे इस चीजों के लिए आगे बढ़ के। अमेरिका के पास पूरी दुनिया का जो टॉप मीडिया है उस पर कंट्रोल है। और मीडिया क्या करती है, मीडिया नैरेटिव सेट करती है, और नैरेटिव सेट करके मीडिया में बैठे बिस्कन्या सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, माइंडसेट चेंज करते हैं, इंसान का दिमाग को घुमाते हैं कि हाँ आप महंगाई बेरोजगारी ये सब चीजें भूलते रहे। यहाँ पर नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है मीडिया का, आप जरा सोच के देखिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया तो मानवता के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इराक के ऊपर हमला कर दिया, वो क्या चीज है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेकर, वो क्या चीज है? ईरान कुछ भी नहीं किया, उसको मार दिया, वो क्या चीज है? इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मांगा 15 सालों तक, वो क्या चीज है? तो नैरेटिव मीडिया क्या करती है, नैरेटिव सेट करती है, किसको क्या आतंकवादी घोषित कर देंगे सब, किसको कब क्या घोषित कर देंगे सब। आपको जानकर ताज्जुब होगा ईरान की मिलिट्री को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। यही अमेरिका हमारे डीआरडीओ और इसरो को प्रतिबंधित किया था, कहा था कि ये गैर कानूनी संगठन है, सब काम करते हैं सर। मीडिया में अलग नैरेटिव चल रहा है। अभी सोशल मीडिया में भारत में नैरेटिव चल रहा है कि 5 जहाजें भर के हम लोगों ने इजराइल को मदद पहुंचाई है। भाई मीडिया में जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, भाई प्लीज देश को बड़ा दिक्कत हो जाता है ऐसे नैरेटिव से। हमारा नेशनल नैरेटिव क्या है, हम नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम ना अमेरिका की ओर जा रहे हैं, ना हम इजराइल की ओर जा रहे हैं, ना ईरान की ओर जा रहे हैं। हम लोग को खुद बैलेंस बनाना है। भारत सरकार परेशान हो गई है, नोटिस निकालना पड़ेगा, पेट्रोलियम और गैस का रेट इतना महंगा हो गया, तो ये सब चीजों से बच के रहना चाहिए। पूरी दुनिया आज देखिए मशीन रोबोटिक्स पे चली गई है। ये रोबोट घूम रहा है सब, ये सब इतना बड़का बड़का बैटरी लेके घूम रहा है सब। इन सब के हाथों में बंदूक है, वो हाथ नहीं, वो बंदूक है, ये निशाना नहीं लगा, इसे करके मार देगा। इन सब को कुछ नहीं, ना ठंडी लगेगा ना गर्मी लगेगा, 4 को गोली खाइयो के जी जाएगा सब यहाँ पर। अब इसके सामने हम लोग कैसे लड़ेंगे? यहाँ पे आदमी आदमी से लड़ सकता है, मशीन से कैसे लड़ेगा? और रोबोट के मामले में चाइना इतना आगे चला गया है, चाइना ने अपनी कंपनियों को खुला छूट दिया है कि रोबोट बनाओ और दुनिया में बेचो, ईरान में बेचो, अमेरिका में बेचो, यूक्रेन की लड़ाई में रूस में बेचो, हर जगह बेचो। आज वो बहुत आगे जा चुका है। अब देखिए कुतुआ ले आए थे सब ना गलगोटिया वाले से यहाँ से, अब हम लोग इस मामले में पीछे छूट रहे हैं। और अमेरिका का खुफिया एजेंसी बहुत खतरनाक है, उसका सीआईए और इजराइल का मोसाद भर भर के पैसा देता है। अगर किसी को जानकारी निकालना है उसको 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ दे देगा, कोई भी जानकारी निकाल लेगा। उसके थ्रू पहुंचने के लिए सोशल मीडिया है, वो किससे बात करता है, कहां रहता है, लोकेशन क्या है, वो सब पता कर लेंगे। वहां जासूस को भेज देंगे, उसकी मोबाइल सुन लेंगे, एआई से मदद कर लेंगे। और कुछ ना ऐसी अश्लील और भद्दी महिलाओं को भेज देता है और उनके पीछे पड़ा देता है, जिसे हम हनी ट्रैप कहते हैं। अरब के ज्यादातर लोगों को ये सब फंसा के लेके ये सब हनी ट्रैप में। इनका एक कहावत भी कहा जाता है, बेडरूम टू बोर्ड रूम। बोर्ड रूम उसे कहा जाता है जहां पर सारे डिसीजन लिए जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, उसे कहते हैं बोर्ड रूम। तो इनका अमेरिका और इजराइल वालों का एक सीधा सा, वो अपनी महिलाओं को वहां पे जासूसों को कहती है कि तुम्हें पहले बेडरूम में बिछ जाना है, उसके बाद वहां से जाके तुम्हें बोर्ड रूम तक जाना है। तो ये ऐसे ही करती है सब, धीरे 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 आएंगी सब, बातचीत करेंगे, फिर ब्याह कर लो, ये कर लो, फिर कहेंगे सर हम क्या कर सकते हैं, मेरी सहेली है उससे भी शादी कर लो, 3-4 को ब्याह करा देंगे, उसी में उलझा के रख देंगे, फिर सारा डिसीजन अपने हाथ में कंट्रोल करके रख लेंगे सर। भारत ऐसे हनी ट्रैप से बचना चाहिए। और जानबूझकर ये सब क्या करते हैं सर, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे अधनंग चीजों को बढ़ावा देते हैं कि ये मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं है रे ससुरी, तूने उघारे है, इसको मॉडर्न नहीं कहा जाता है। जब कोई सुंदर नहीं रहता है ना तो छोटे कपड़े पहन के अपने को आकर्षक बनने की कोशिश करता है। तो छोटे कपड़े में कोई आकर्षक लगता है, सुंदर नहीं। वरना सुंदर तो आप देखिएगा, मूर्ति जो भारत में बनाई जाती है ना, तो मिट्टी की मूर्त में जब हम लोग दुर्गा जी को साड़ी पहनाते हैं, वो सुंदरता देखिए, मिट्टी की मूर्त लगता है जैसे बोल देंगे वहां पे, वो होती है सुंदरता। और ये क्या होता है, तो आकर्षक होता है। तो जो सुंदर नहीं होता वो आकर्षक के लिए जाता है। इस पर ये सब बहुत गहरी चाल चल रहे हैं सर। भारत को इस पर सोचना चाहिए कि हमारे देश के बगल में से श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में यही सीआईए एजेंट सब सरकार गिरा दिए सब। आज हमारा पड़ोसी देश पूरी तरह अशांत हो चुका है। हमारे रॉ एजेंसी
को भी तत्पर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की आईएसआई है, हमेशा कश्मीर को अशांत करने में लगी रहती है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए हाल ही में यूक्रेन और रूस की लड़ाई में इतना छोटा देश सोचिए कितना लंबी लड़ाई खींच ले गया, तो हमें भी इस पाकिस्तान से रेडी रहना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, जेलेंस्की को तो बहादुरी देना पड़ेगा कि रूस के आगे नहीं झुका, चाहे जो भी हो यहाँ पर। और ये खमेनी सबको, इन दोनों लोगों को कहेंगे कि बहादुरी तो देना पड़ेगा, बुढ़ापे में भी नहीं झुके और वो पहली बार प्रधानमंत्री बनाओ, दोनों ने नहीं झुका यहाँ पर। और खमेनी को मारने के बाद इन लोगों को लगता है कि युद्ध टल जाएगा, तो नहीं टलेगा और लंबा चलेगा, और ईरान इसकी तैयारी पहले से होकर आई है यहाँ पर। और कोई भी देश कैसे बर्दाश्त करेगा, आप ही बताइए ना। भारत में घुस कर कोई हमारी द्रौपदी मुर्मू हमला कर देगा तो हम लोग चुप हो जाएंगे, वेनेजुएला समझे लोग। आप एक नॉर्मल इंसान एक सोच के देखे ना, कोई राष्ट्रपति को मार देगा, कोई देश चुप रहेगा? वो पूरी फैमिली को मार दिया सब यहाँ पे। अब